हेलो मेरे भाई। चलिए आज से हम रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम्स में आए हुए पाइप एंड सिस्टम के कुछ सवालों को हम कर लिए थे और आज कुछ और सवालों को करते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि रेलवे के रिसेंट एग्जाम में किस तरह के सवाल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन करवा रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिस करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए जो पिछला पार्ट को नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। कहता है एक टैंक को दो पाइप सी और डी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाता है तथा शेष आधे समय के लिए सी और डी दोनों का, तो बताइए खाली अवस्था में टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले समझिएगा उसने क्या किया कि दो पाइप है सी और डी। उसने क्या किया, एक सी 60 मिनट में और डी 40 मिनट में भरता है। आधे समय के लिए डी का उपयोग किया और शेष आधे समय के लिए सी और डी दोनों का। मतलब यहाँ पे सिर्फ सी काम किया और यहाँ पे सी और डी दोनों काम किए। तो मैं कहता हूं कि अगर सी डी यहां भी है डी यहां भी है तो डी तो फुल टाइम कर रहा है, सी जो है वो क्या कर रहा है, सी जो है वो आधा टाइम कर रहा है, मतलब आधा टाइम ही कर रहा है। तो इसको बनाने का दो तरीका है। देखिए सबसे पहले सी और डी है, एक है 60 और एक है 40। एलसीएम से बनाना चाहेंगे तो आप ऐसे बनाएंगे। 60 40 का एलसीएम कितना जाएगा 120। 60 से जाएगा कितनी बार में, दो बार में। और 40 से कितनी बार में जाएगा, तीन बार में। ये कब है, जब टंकी नल जो है अपनी वास्तविक क्षमता से चलता है। मैं क्या कह रहा हूं कि डी को जो है पूरा चलाया जा रहा है और सी को आधा टाइमिंग चलाया जा रहा है। और सी का जो क्षमता है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकालता है। तो मैं कहूंगा कि इस सी की क्षमता को अगर आधी कर दी जाए, इस सी की क्षमता को अगर आधा कर दिया जाए तो क्या सी यहां भी नहीं आ जाएगा। तो सी जो है पहले वो दो क्षमता से चलता है। अगर इसका आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब एक के अनुसार से चलेगा। अब जो टंकी भरेगा 3 और 1 4 के मिनट से चलेगा और 4 यूनिट भरेगा। 120 भरने में कितना लगेगा, 30 मिनट। इसका मतलब टंकी जो है आपका 30 मिनट में आपका क्या होगा, भर जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि हम विदाउट एलसीएम बनाए तो समझिएगा मेरी बात को, बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। ये कहता है कि जो हमारा सी है वो आधा टाइम के लिए चल रहा है और सी जो है वो 60 मिनट में भर देता है। अगर सी के क्षमता को हम आधा कर दें तो टाइम दुगुना लगेगा। तो हम क्यों करें, हम सी को भी पूरा टाइम चलाना चाहते हैं, बस यही मकसद है मेरा। तो सी जब पूरा क्षमता आधा चलेगा तो कितना चलेगा, 120 आधा क्षमता से। और दो भरने वाले नल को जब चलाते हैं तो ऊपर दोनों को गुना करते हैं, ऊपर दोनों को गुना करते हैं, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। 40 से ये 4 बार में और 4 से ये 30 बार में आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, सी को भी पूरा चलाया और सी को पूरा चलाने का एक ही रास्ता है कि एफिशिएंसी को आधा कर दीजिए तो टाइम डबल हो जाएगा। या आधा टाइम कर रहा था, आधा कर दिया, डबल हो गया। क्लियर। ये कहता है कि एक हाइड्रोलिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। टैंक में रिसाव के कारण 7.5 घंटा। देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, रिसाव को एक नल मान लीजिएगा। मतलब एक नल है ए और एक है ए माइनस बी, मतलब बी खाली करने वाला है। तो जब ये चलता है तो ये 6 में लेता है और बी जब चलता है तो 7 से ही 1/3 है ये। इसको जोड़ेंगे तो 7 या 21 और एक 22/3 आ गया। ये कितना आ गया, 22/3। अब आप एलसीएम लीजिएगा 22 और 6 का, 22 और 6 का, 3 में कंफ्यूजन नहीं होना। लेकिन मैं कहता हूं कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो एक आता है फॉर्मूला x प्लस m इंटू एक्स बाई एम। कहने का मतलब है कि जितना देर ये नल लेता है, कितना लेता है, 6। लेकिन रिसाव के कारण 6 से ही अब 7 से ही 1/3 घंटा ले रहा है। इसका मतलब कितना ज्यादा ले रहा है, 1 से ही 1/3। और 1 से ही 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 4/3। इसका मतलब यहाँ पे 4/3 करेंगे गुने x का मान फिर, और यह है 4/3। अब बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 6 तिया 18 और 4 22 गुने 6 और 3 से 300 तो कट ही जाएगा। तो 22 गुने 6/4, ये 11 बार में कटेगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, 11 तिया 33 आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे। देखिए एक और सवाल आप लोगों के लिए है। इसमें दो नल है, दो नल एक्स वाई जो है 12 घंटे 24 घंटे में भर सकता है। यदि रिसाव हो जाए, इसमें 3 नल है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप इस दोनों नल को देखिए कि ये दोनों नल मिल के कितनी देर में भरता। अगर रिसाव नहीं होता तो 12 तिया 36 और 3 से 8 बार में, इसका मतलब 8 घंटे में या 8 मिनट जो भी भर देता। अब आप फॉर्मूला लगा दें x प्लस एम इंटू एक्स बाई एम। तो 8 प्लस आधे घंटे को क्या लिखेंगे, 1/2, घंटा में लिखना है, गुने 8/1/2। आप ऐसे बनाइएगा, आपका बन जाएगा। एलसीएम से बनाइएगा तो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि विदाउट एलसीएम आप बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच को सीखिए। क्लियर।
ये कहता है एक टैंक को पानी से भरने के लिए दो पंप, पहला पंप 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पंप 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय खोला जाए और 2 घंटे तक खुला रखा जाए तो टैंक का कितना भाग भरा जाएगा। सुनिए भाई, जब ऐसा करे कि 2 घंटा खुला रखना है, 3 घंटा, तो 1 घंटा का काम निकालिए। ये जो टैंक है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6। टोटल जितना भरता है उसको पलट दीजिएगा तो 1 घंटे का निकलेगा। एक कितना भरेगा, 1/8। इसका जब आप कीजिएगा एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 और 8 तिया 24। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 7/24। आपसे बोला ये तो 1 घंटा में मिलके दोनों भरेगा, 1 घंटा में दोनों मिलके। आपसे बोला 2 घंटा में, तो 2 से 12 बार में कट जाएगा, तो 7/12 आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम इस तरह से नहीं करेंगे सर, तो आप क्या कीजिए, दोनों को नल को मिला के चला दीजिए। 6 गुने 8/6 14। ये कितना बार में जाएगा, 3 दूनी और ये 7, कितना हो जाएगा, 8 या 24/7। मतलब पूरा टंकी को ये दोनों मिलके 24/7 घंटे में भर देता। अगर 1 घंटे में पूछता कितना भर रहा है तो 7/24। पूछा है 2 घंटे में तो 2 से 12 बार में। मैं दो तरीके सिखा रहा हूं जिससे कि आप जल्दी से बना सकें। क्लियर? जिसको ये मेथड लगता है वो ये, और जिसको ये लगता है वो ये। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई नल किसी टंकी को जितने देर में पूरा भर सकता है उसको अगर पलट दीजिएगा तो वो 1 घंटे का या 1 दिन का हो जाएगा। कहता है एक टैंक 18 मिनट भर सकता है जबकि पाइप बी पूरे को इतने मिनट में खाली कर सकता है। ए को खोला जाता है 6 मिनट के बाद, बी को भी खोला जाता है। तो आप लोग एलसीएम से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ए है बी है, आप लोग एलसीएम बनाते हैं। एलसीएम 18 लेते हैं या 27 लेते हैं, क्या लेते हैं, 54 एलसीएम लेते हैं। फिर क्या करते हैं आप लोग, 18 से ये 3 बार में और 27 से ये 2 बार में, चूंकि ये खाली करने वाला है। सबसे पहले देखिए कि ये 6 मिनट, सुनिएगा मेरी बात, 6 मिनट जो है पाइप ए को 6 मिनट बाद खोला जाता है, नहीं, पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को खोला जाता है। सुनिए, 6 मिनट बाद पाइप बी को अगर खोला जाता है तो 6 मिनट तो ये चल लिया, इसका मतलब 6 मिनट में कितना भर दिया होगा, 18 यूनिट। और आपका टंकी है 54 यूनिट का, 54 लीटर में से 18 लीटर जब ये भर दिया तो कितना हो जाएगा, 36 लीटर अब भरना बाकी है। अब दोनों नल चलेगा, अब जब दोनों नल ये चलेगा तो देखिएगा, सुनिएगा, अब तो ये 3 भरेगा और ये 2 खाली कर देगा। इसका मतलब एक ही ना भरेगा, तो 36 को 1 के हिसाब से भरने में कितना टाइम लगेगा, 36 घंटा। कितना लगेगा, 36 घंटा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जो एलसीएम निकालते हैं वो मत निकालिए। मैं ये कहता हूं कि 6 मिनट जो है वो एक एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 6 मिनट में ये कितना भरेगा, 1/3 भाग। बचा है क्या, 2/3 भाग। इस 2/3 भाग को कौन भरेगा, ये दोनों नल, और एक भरने वाला और एक खाली करने वाला है। जब एक भरने वाला रहे और एक खाली करने वाला रहे तो आप दोनों को ऊपर गुणा करेंगे, दोनों को 18 और कितना है 27 है, और नीचे दोनों को घटा देंगे। नीचे दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर दोनों भरने वाला है तो दोनों गुना नीचे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों खाली करने वाला है दोनों को ऊपर गुना नीचे दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन अगर एक भरने वाला और एक खाली करने वाला रहा तो आप ऐसे करेंगे, 6 18 18 दूनी 36 आपका आंसर हो गया। देखिए मैं विदाउट एलसीएम भी आपको सिखाते हुए जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी मिलकर 20 मिनट में, ए बी सी, फिर है बी 50 मिनट, ए 50 मिनट में, ए अकेले भरता है 50 मिनट में, बी अकेले 60 मिनट में। तो सब भरने वाला है क्या, हाँ। ए बी सी मिलकर 20 मिनट में, ये 50 मिनट में और ये 60 मिनट में। सी अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। तो आइए, आप लोग यहाँ डाटा आसान है तो आप लोग सोचते हैं कि एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप एलसीएम नहीं भी लेंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं। आप क्या कीजिएगा, सोच समझिए, आप किसी भी 2 को निकाल लीजिए, किसी भी 2 को। मैं क्या कहता हूं कि हमको सी का पूछा है ना, तो मैं कहता हूं कि ए और बी को मिला के चला देता हूं, देखता हूं ये दोनों कितने देर में भरेंगे। तो 50 गुना 60/110, ये हो जाएगा 6 × 300/11। मतलब इतना देर में ये लोग क्या करेगा, भर देगा। लेकिन जब तीनों चलता है तो इतना देर में भर रहा है, इसका मतलब इसका जब, और ये भी भरने वाला है, जब 2 भरने वाले का टाइम दिया रहे और 1 भरने वाला का भी टाइम दिया रहे और 1 का पूछे, तो दोनों को ऊपर गुना करना है और नीचे दोनों का अंतर लेना है, नीचे दोनों का अंतर लेना है। आप देखेंगे तो 11 दूनी 220 में 80 जगह माइनस आ जाए तो भी पॉजिटिव लेना। इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 80/11। तो 80/11 जब आएगा तो ये से 11 कट गया, 20 से 4 बार में और 4 से कितनी बार में, 75 बार में। ये आपका आंसर हो गया। अब जो बच्चा
स्मार्ट रहेगा वो अपना डाटा यूज करेगा। हम देखेंगे कि 20 और 60 को यूज करते हैं, लेकिन इसमें से तीनों भरने वाला है और एक अकेला बी भरने वाला है। तो अगर 20 गुने 60 बटे 20 और 60 का अंतर वाला लगाते हैं तो बीसी तो यहां से मिल ए बी जब हट जाएगा तो एसी तो निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा? एसी। यहां से इसका मतलब 20 दूनी 40 और ये 30 बार में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसी मिलके 30 मिनट में भरता। अगर सिर्फ एसी रहता तो 30 मिनट में भरता, लेकिन ए जो है वो 50 है तो सी का पूछा है, तो दोनों को फिर वही काम करेंगे। 30 गुने 50 बटा 20, ये 0 से 0 गया, 2 से 15 बार में 15 पचे 75। आप डाटा कैसा यूज करते हैं ये आपका सिंसियरिटी बताता है, ये आपका सोच बताता है। क्योंकि अगर आप एलसीएम से निकालेंगे तो यहां पे एलसीएम निकालना आसान है। एक बात फिर समझिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जैसे तीनों नल है भरने वाला, तो इस दो को हम पहले चला दिए, इस दोनों को देखे कि ये 300 बटा 11 मिनट में भर देता है। बाकी जो एक और भरने वाला को निकालना है तो उसके लिए नीचे माइनस लेना पड़ेगा, नीचे माइनस लेना पड़ता है। दोनों अलग अलग भरने वाला और एक साथ करने का भरने का निकालना है तो प्लस। लेकिन दो, जैसे दो आदमी काम करता है, फिर एक आदमी का दिया हुआ फिर एक आदमी का पूछता है तो सब माइनस करते हैं ना, वही फंडा यहां भी है। ये कहता है कि एक टंकी 3 घंटे में भरता है, दूसरा 57, एक तीसरा नल 3 घंटे में खाली कर सकता है, तो सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए। अरे भैया एक नल 3 घंटे में जितना भरेगा तीसरा नल उतना खाली कर देगा, तो कुल मिला के 57 घंटे में ना पूरा टंकी भरेगा। लेकिन बोल रहा है कि 1/3 हिस्सा, तो 1/3 हिस्सा कितना? 19 घंटा में 57 का 1/3 कर देंगे। ऐसा सवाल बहुत शिफ्ट में आया हुआ है, लेकिन जो बच्चा दिमाग नहीं लगाया वो पूरा कैलकुलेशन पे चला गया। इसमें दिया हुआ है, आपको देखने की जरूरत है। देखिए ये कहता है ए और ए 72 में और बी 76 में भर सकता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी 54 मिनट में पूरी तरह से भर जाए? सुनिए, आप लोग एलसीएम से बनाते हैं ना, बनाइए तो 72 और 76 का एलसीएम लीजिए, तो आप 72 और 76 का एलसीएम लेके बनाइए आप। तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे? ऐसे सवालों में आप सबसे पहले देखेंगे कि खाली टंकी को 54 मिनट में भर रहा है और किसको बंद कर रहा है, कितने समय बाद पाइप को बी को बंद कर देना चाहिए। पाइप बी को बंद कर दे रहा है, इसका मतलब ए तो पूरा चल रहा है। ए कितना देर चल रहा है? 54। और कितने देर में भरता है ये? 72। आप इसको देखेंगे तो 18 × 54, 18 × 72। इसका मतलब 3/4 जो है वो ए भर रहा है, बचा हुआ 1/4 कौन भरेगा मेरे भाई? बचा हुआ 1/4 कौन भरेगा? बी भरेगा। और बी जो पूरा भरता है 76 यूनिट, वो भरता है 19 मिनट में। तो एक कितने में भरेगा? 19 में, 19 आवर में। क्लियर? एक बार आप फिर से समझे, हमने क्या किया कि कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि खाली टंकी 54 मिनट में पूरी तरह भर जाए। इसका मतलब है कि ए तो पूरा घंटा चल रहा है, तो ए 54 मिनट में कितना भर रहा है? 3/4 भर रहा है। मतलब टोटल, सुनिएगा, टोटल 4 भाग में से 3 भाग भर रहा है, जो एक भाग खाली रह रहा है वो कौन भर रहा है? बी भर रहा है। अब बी कब भरेगा? जब वो आएगा लास्ट में। तो कितने समय बाद आएगा? 19 मिनट बाद आएगा। ठीक है? हाँ, क्या बोल रहा है? कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए? ओहो, बी जो है 19 मिनट बाद बंद हो जाएगा, 19 मिनट बाद बंद हो जाएगा। अब जो है सीधा कौन चलेगा? ए चलेगा। क्लियर? एलसीएम से बनाइएगा भाई, एलसीएम से बनाने की कोशिश मत कीजिए, आपको ऐसा स्मार्ट अप्रोच दे रहे हैं। कहते हैं पाइप एक टंकी को 44 मिनट पाइपों का प्रयोग करके 38 मिनट भरता है। अरे दी गई समग्र क्षमता के 37 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी को कितने मिनट भर जाएगा? कुछ नहीं, ये क्या है? 44 आदमी मिलके 48 दिन में करता है, तो 37 आदमी मिलके कितने दिनों में करेगा? नथिंग प्रॉब्लम। सुनिए, अगर ये 37 रहता तो कट जाता 44 आंसर आता। क्या आता है आंसर? सुनिए, अगर ये 37 रहता तो कट जाता तो आता 44 आंसर, लेकिन यहां पे जो है वो 37 है, तो 44 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा क्या? चूंकि कटेगा तो ये तो 38 है, इसका मतलब 45 पे जाएगा, इस पे नहीं आएगा, आपका 45 के लगभग जाएगा। इस तरह से आपको समझदारी से काम लेना है। 44 से प्लस जाएगा, और 44 से प्लस हमारा एक ऑप्शन है जो थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के दिमाग से आपको सॉल्यूशन करना था, वरना आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस को पाना है तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप यूनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थैंक यू।